सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी की जय। दृष्टांत पाठ वीडियो नंबर 4। आज है 24 फरवरी। पिछली बार हमने दृष्टांत के अंतर्गत समूह पहला किया था, परमेश्वर अवतार के 3 प्रकार। तो हमने ये बात अभी हमेशा माइंड में रखनी है कि हम लोग जो दृष्टांत पढ़ रहे हैं, इसका जो और पैटर्न है वो उद्धरण प्रकरण से चलता है। जो तरीका है वो जीव के उद्धरण के पैटर्न से चलता है। तो मैंने अभी बिगिनर्स क्लास थी, उसमें मैंने आपको अभी बताया था कि जो सूत्र पाठ है जो आचार्य जी की निगरानी में बनाया गया, उसका मुख्य हेतु जो था वो जीव का उद्धरण यानी श्री चक्रधर महाराज के जीवोद्धरण व्यसन को सामने रखकर बनाया गया। ठीक है जी। पूर्वी जो सबसे पहले लगाई गई उसकी पहली लाइन है, सृष्टि मध्य कवने करने मुंची जेना एक के परमेश्वर बिन, और इन्हें अवतारे श्री चक्र धरे जो न उधरे तो कही ची ना उधरे तो कही ची ना उधरे। ये आपकी जो पाठ समुदाय किताब है उसकी आखिरी लाइन है। हाँ जी, यानी जहां से हमने शुरू किया आचार्य जी ने, श्री नागोचार्य जी की बात कर रहा हूं, तो उन्होंने कंक्लूड भी वहीं पर किया। ये एक बहुत ही जो शास्त्र की रचना की गई आचार्य जी की निगरानी में, वो जो है इस तरह से है। या उन्होंने, अगर मैं कहता हूं पाठ समुदाय नहीं लगाया तो सूत्र पाठ लगाया, तो आखिर में बोल दिया उन्होंने ब्रह्म अनुभूति ते दुर्लभ। दूसरी किताब लेके ऐसे बात, ब्रह्म अनुभूति ते दुर्लभ, यानी जो ईश्वर की अनुभूति है वो तो छोड़ दीजिए, जो ज्ञान के अनुसार मोक्ष मिलता है वो भी दुर्लभ है। तो प्रेम की तो बात ही छोड़ दो। मैं आपको भी सूत्र पाठ मंगवाया, मैं आपको दिखाता हूं। तो हमें अब जो दृष्टांत करने हैं वो उस ही मेथड से करने हैं जो आचार्य जी ने जिस प्रकार से उनका सीक्वेंस लगाया। ठीक है जी। तो उसमें हमारा सेकंड सरवला आज हम करेंगे कि उसमें कैसा है। तो मैं आपको ये दिखा देता हूं कि आचार्य जी ने पहली जो लिखन लिखाया है वो है सृष्टि मध्य कवने करने मुंची जना एक परमेश्वर बिन, यानी उदाहरण की बात की है। और जो आचार्य जी ने आचार पे खत्म किया उसका लास्ट सूत्र है बाई ब्रह्म अनुभूति ते दुर्लभ। मार्गों में 9 प्रकरण, जो अन्वय मुख्य है 9 प्रकरण पहले, फिर विचार है, फिर आचार है। तो आचार इतना ही श्री नागदेवाचार्य ने लगाया, केशराजवासी ने लगाया, लिखा सब कुछ, इसका क्रम लगाया और आचार्य जी के गाइडेंस में लगाया। तो उसमें बोल दिया उन्होंने भाई ब्रह्म अनुभूति थे दुर्लभ, यानी जो ईश्वर की मोक्ष भी है वो भी आसान नहीं है, सुलभ नहीं है। आप बोलो बहुत आसान है, नहीं है। अब ये जो पाठ समुदाय किताब है इसकी आखिरी लाइन क्या कहती है, एने अवतारे श्री चक्रधरे, एने अवतारे श्री बट्टोबासी मतलब एने अवतारे श्री चक्रधरे लिखा होता है किताबों में। ठीक है, जो ना उतरे तो कहीं ची ना उतरे, यानी इन श्री चक्रधर महाराज अवतार से जिसका उद्धरण नहीं हो सकता उसका किसी भी अवतार से उद्धरण नहीं हो सकता। ये चीजें आपको बड़ी देर बाद समझ आती हैं, मुझे बहुत देर बाद समझ आई जब मैं इनके अंदर पढ़ा किताबें लिखने के लिए। तो मैंने जब उसी एंगल से सोचा तो मुझे आचार्य जी पर मैंने बहुत बड़ी स्टडी की है और मैं उनको बहुत नजदीक से जानना चाहता था। उसका रीजन ये था कि मेरे को ये बात समझ आई कि एक ही व्यक्तिमत्व या एक ही व्यक्ति ऐसा था, एक ही जीव ऐसा था आचार्य के संविधान में कंप्लीट था, वो श्री नागदेवाचार्य जी थे। और श्री नागदेवाचार्य जी की अगर अपनी हिस्ट्री पढ़नी है तो आपको उसके लिए मैं वीडियोस बनाऊंगा आगे चल के, लीला में से निकाल कर। मैंने उस हिसाब से पढ़ा हुआ है। और दिल्ली में किताब बनी आचार्य नागदेव सनातन मुनि जी की, बहुत 1970s में लिखी गई, वो पढ़कर बहुत रोना आता है। मैंने भी बहुत बचपन में पढ़ी थी।
तो मैंने उसमें अभी जो लीला चित्र के अंदर मैं उसको एक सीक्वेंस में मैंने पढ़ा है लाइफ आचार्य जी की, और स्मृति स्थल भी जो उनकी किताब है बहुत डीपली मैंने पढ़ी, तो मुझे बहुत ही गहन अनुभव आया उनके बारे में। ये काम मैंने 2005, 6, 7 में किया था, आज 15 साल हो गए हैं इस बात को, और मैं उसी चीज को ज्यादातर फॉलो करता हूँ अपनी लाइफ में, पर्सनल बता रहा हूँ। इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जो पैटर्न जो है वो दृष्टांत का उदाहरण है। हम अब दृष्टांत पर आते हैं डायरेक्टली। आई वॉज वेटिंग फॉर पीपल कि लोग आ जाएं। आज हम जो करने जा रहे हैं वो है, अरे कहां से, हाँ, आज हम जो करना है वो है परमेश्वर द्वारा चारों दान देने के 4 दृष्टांत। क्या है? परमेश्वर द्वारा दिए जाने वाले 4 दान, 4 दान देने के दृष्टांत। परमेश्वर द्वारा 4 दान देने के दृष्टांत। आप अपने नोट कर लीजिए इस बात को कि पहले हमने देखा परमेश्वर द्वारा अवतार धारण के 3 दृष्टांत। अब हमने करना है, इन 3 दिनों के अंदर करना है हमने ये परमेश्वर द्वारा 4 दान देने के, क्या है, 4 दान देने के, क्या करते हैं, दान। परमेश्वर क्या कर रहे हैं, दान दे रहे हैं। परमेश्वर हमें दान में दे रहे हैं। हम कहते हैं हमने जी बहुत दान किया, मैं जी अन्न दान करता हूँ, वस्त्र दान करता हूँ, मैं बहुत कुछ दान करता हूँ, रोटी खिलाता हूँ जरूर गरीब लोगों को, सब कुछ करता हूँ, ठीक है जी। और यहाँ पर आज हम देख रहे हैं परमेश्वर भी 4 प्रकार के दान देते हैं, ठीक है जी। हम ही दान देते हैं ऐसा मत समझ लेना कभी, परमेश्वर भी हमें दान दे रहे हैं। और हम दान किसको देते हैं, बताइए आप, सोचिए आप। हमें लगता है जिसको जरूरत है उसे देते हैं। हमारे पास आते हैं, कहते हैं महात्मा जी आप तो मोटे टाले हो, कमाओ खाओ, आप दान की रोटियां पाड़ रहे हो मुफ्त की, कोई काम वाम कर लो, पढ़े लिखे हो, मुफ्त के कपड़े मांग दे लोग कहाँ दे, तो दुनिया इकोनॉमी हमारी हिल रही है आप जैसे लोगों की वजह से, आप दान मांग रहे हो। दान तो गरीबों को करना चाहिए, आपको क्या जरूरत है दान की। बात उनकी भी सही होती है कि हमें तो दान चाहिए नहीं, हमें वो दान नहीं चाहिए वो दुनिया देती है। हमें कौन सा दान चाहिए जोगिंदर मुनि, आपको ये 4 दान चाहिए, मेरे को चक्कर स्वामी से। मुझे आप लोगों से, जीवों से कुछ नहीं चाहिए। मर मर सोचा जीवा तू ते काई असे मां काई देसी, तो ये बात देने के लिए क्या है भाई, ये सकल ही देवाचे की देव देते आपुले, कोई नहीं बताएगा ये सूत्र। मुझे 4 दान चाहिए लेकिन परमेश्वर से चाहिए। यस, मैं परमेश्वर के आगे रोज सुबह शाम रोता हूँ, परमेश्वर दे दे मेरे को भी कुछ। क्या दान चाहिए, लीला दान, ग्रहणा दान, पहले है संबंध दान। सबसे पहले क्या है, संबंध दान। कौन से 4 दान देते हैं, संबंध दान। जितने आपके विशेष, पहले हम 4 दान देखते हैं कौन कौन से हैं। संबंध दान, फिर है ग्रहणा दान, फिर है लीला दान, फिर है कैवल्य दान। संबंध दान, ग्रहणा दान, लीला दान और फिर कैवल्य दान। अब मैं 4 का बताता हूं आपको, ये 4 दान कौन से होते हैं और इनके 4 दृष्टांत कौन से हैं। पहला दान है संबंध दान। जितने भी आपके विशेष आपके घरों में पड़े हुए हैं, जितने भी वस्त्र प्रसाद आप करते हो, जितना भी लोहा तांबा आप नमस्कार करते हो प्रसाद के रूप में, जो भी सामने मूर्ति है, श्री दत्तात्रेय महाराज के विशेष है, कालिका देव है, सारे स्थान जितने भी हैं चाहे किसी भी अवतार के हों, वो सब संबंध दान के अंतर्गत आते हैं। के अंतर्गत आते हैं संबंध दान के अंदर।
और इसके अलावा ये तो आपको उन चीजों का मालूम है जो प्रपंचिक है, जड़ रूप है, नॉन लिविंग है, इंग्लिश भाषा में जिसको हम बोलेंगे, हिंदी में जड़ बोलेंगे उन्हें, प्रपंच की बनी हुई है। उनको परमेश्वर जब टच कर देते हैं वो संबंध दान बन जाता है। उन्होंने दान कर दिया, अपना संबंध उसको दान में दिया। और जब वो दान देते हैं ना तो पत्थर को चूज नहीं करते हैं, वो कपड़े को चूज नहीं करते थे, मैंने इस कपड़े को टच करना, इस कपड़े को टच नहीं करना। हम जीव जो है वो टच करते हैं, हम टच नहीं करते। हम जीव सोचते हैं हमने दान किसको देना है। परमेश्वर दान देने वक्त सोचते नहीं है। एटलीस्ट संबंध दान में बता देता हूं मैं आपको, वो संबंध दान जो सबसे उनके हिसाब से ईश्वर की तरफ से सबसे कॉमन चीज है। वो पत्थर को भी संबंध दे देते हैं, वो जीव को भी संबंध दे देते हैं, वो पशु पक्षियों को भी संबंध दे देते हैं। आगे आपको दृष्टांत में ये बात क्लियर होगी। गरुड़ घोड़े का दृष्टांत, भारद्वाज का, वेद का, वो सब दृष्टांत जो पशु पक्षियों को भी परमेश्वर देते हैं, संबंध दान देते हैं। हमको भी दान देते हैं, संबंध दान हमको देते हैं। मतलब हमें परमेश्वर जब आचार्य को टच करते थे उनकी छाती के ऊपर डोमेग्राम में आपने श्री चरण रखते थे, वाड़ो वेलु उभय अस्ति, तो वो जब टच करते थे वो आचार्य जी का जो शरीर था वो भी संबंध दान का बन गया था। उसके शरीर को स्वामी के जाने के बाद मार्ग में उनके शरीर पर माथा रखते थे। आपको मैं स्मृति पढ़ाऊंगा, अगर आप पुरुष चाहते हैं तो मैं आपको स्मृति स्थल में जाकर देख लीजिए। और आचार्य जी मना करते थे, वो कहते थे अस्थि परी क्या मेरे बाप के लिए बताइए, तुम मुझे मत्था टेक रहे हो मेरे शरीर को। और कम तो वो भी नहीं थे जो मत्था टेकती थी माता। कहती हैं आप कहते हो कि चक्रधर स्वामी महाराज के संबंध को नमस्कार करना चाहिए, और आपके छाती पर श्री चरण महाराज रोज रखते थे डोमेग्राम में, तो आपको संबंध दान दिया कि नहीं दिया। इसके आगे आचार्य जी के कोई निरुत्तर हो गए थे, उन्होंने बुलाया और अपना पैर आगे किया, कहते ये ले संबंध को दान नमस्कार कर ले, चक्र स्वामी की आज्ञा का वचन का पालन कर, मैं तेरे भक्ति में तेरे आज्ञा पालन में आड़ नहीं आऊंगा। एक स्मृति। दूसरी स्मृति है, आपको मैं संबंध दान, ग्रहण दान, लीला दान, इस दान समझा रहा हूं, ठीक है जी। अब इसको क्लियर करने के लिए चारों दृष्टांत आपको कल और परसों करवाऊंगा, पहले दान समझने हैं हमारे को। एक स्मृति और आई, आचार्य जी के पैर पर चोट लग गई, उसमें से खून निकल रहा था। तो जब खून निकलता है तो इंसान ढूंढता है जल्दी जल्दी कोई वस्त्र मिल जाए, तो वहां पर चक्रधर स्वामी जी का वस्त्र पड़ा था जो नमस्कारी था, जिसको आप वस्त्र प्रसाद कहते हो। महादाइसा माता वहां थी, उन्होंने उस वस्त्र को फाड़ा जो प्रसाद का वस्त्र था चक्रधर स्वामी जी का और गोविंद प्रभु महाराज जी का, आई डोंट नो, लेकिन चक्रधर स्वामी जी का तो था। उसको थोड़ा सा फाड़ा और उनके पैर पर बांध दिया। बांधने लगी, आचार्य ने रोक दिया, कहती क्या कर रहे हो मादाइसा रूपाइसा, ये चक्कर स्वामी का प्रसाद है, तुम मेरे शरीर पे बांध रही है पट्टी के तौर पर। मादाइसा क्या बोलती है मालूम है, कहती है नागदेव प्रसादे प्रसाद बांधी जताए, मैं एक प्रसाद पर दूसरा प्रसाद बांध रही हूं, एक संबंध दान को जीव को जो शरीर है और एक वस्त्र जो जपन दान है, प्रसाद से प्रसाद ही को ही बांध रही हूं। पुरीकर नागदेव ऐसे ना मानिजे, यहां पर उसने प्रूफ कर दिया था कि आप पुरीकर नागदेव नहीं हैं, आप ईश्वर थी जवली का आन जाला से। तो फोन बंद कर दो। तो ये जो है दान की बात चल रही है, संबंध दान की, तो मेरे कहने का मतलब है ये बात आपको शायद बहुत कम लोगों को मालूम होगी कि जो अच्छा बंद कर
तो संबंध दान की जो बात थी, तो आपने आज तक सिर्फ विशेष देखे, पर पत्थरों मतलब पाषाण को संबंध दिया, कपड़ों को संबंध दिया, तांबे को संबंध दिया। प्रसाद सेवा में आप देखते हो ना, वो 9 प्रकार की चीजें, धातु कौन कौन सी है? लकड़ी, धातु, काष्ठ, पाषाण, रूप, रोम, जाति, कोसला, वो नक्षरम उसमें आ गए। ये जो है आपको लगता था यही, हाँ चल छोड़ दिए बेटा, छोड़ दे अब तू। अब वो 4 दानों में से संबंध दान जड़ को दिए गए। मैं इसलिए समझा रहा हूं, ये चारों दान बड़े अलग अलग प्रकार से हमें समझने चाहिए। हम 4 दान समझेंगे, फिर उनके देने का तरीका समझेंगे। क्यों? यहाँ पर हमारे लिए जरूरी ये है कि जब परमेश्वर अवतार लेते हैं तो अवतार लेकर करते क्या है। हाँ, हम ये बात समझा रहे हैं कि अवतार लेकर करते क्या है। कहते अवतार लेकर परमेश्वर 4 प्रकार के दान देते हैं। 4 दानों में से सबसे ज्यादा जो दान करते हैं संबंध दान। संबंध दाना जीते सेच ही नहीं। उसके बाद अब संबंध दान में मैंने आपको 9 प्रकार के आपको मालूम है जो प्रसाद में पढ़ते हैं। उसके अलावा आचार्य जी या और भी जो थे, आचार्य को क्यों कि बाकी सब जो जीव थे वो स्वामी जी के चरणों पर माथा रखते थे, उनको संबंध दान संबंध नहीं हुआ। आप कहोगे जो लोग श्री चक्रधर महाराज जी के श्री चरण पर माथा रखते थे, लीला चित्र में आया, तो उनको भी तो संबंध हुआ अवतार का? नहीं, वो लोग खुद रखते थे। और आचार्य जी के छाती के ऊपर महाराज श्री चरण खुद रखते थे। डिफरेंस है दोनों में। स्वामी श्री चरण रखे तो दान होगा, हम उनके श्री चरण पे माथा रखे तो हमारा श्री मत्था नमस्कारी हो गया, ऐसा नहीं है। आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा ये चीज। कोई बंदा कह सकता है कि देखो दादा वो श्री चक्रधर महाराज जी तो दंडक उनके श्री चरणों पर माथा रखते थे तो उनका भी तो होना चाहिए। नहीं, जब ईश्वर अवतार खुद प्रसन्न होकर करें तो वो संबंध दान माना जाएगा। ऐसे श्री चक्रधर महाराज सारा महाराष्ट्र घूमे हैं तो सारा महाराष्ट्र ही संबंधित भूमि होना चाहिए। तो हम एक जगह जहाँ पे ओटे पे जाके क्यों मत्था टेकते हैं जी? फिर तो जो मंदिर के आजू बाजू चक्कर हमारे घूमे होंगे, उड़ के थोड़ी गए होंगे, तो वो भी मत्था टेको, वहां पर पैदल जाओ फिर आप। नहीं, ऐसा नहीं है। तो संबंध दान, आचार्य जी एक ऐसे ही जीव थे जिनके शरीर को संबंध दिया। जब उनका शरीर मिट्टी में डाल दिया गया, उसके साथ ही वो खत्म हो गया। संबंध दान भी उनका खत्म हो गया क्योंकि वो मिट्टी 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 में मिल गए। अब हमारे पास जो पाषाण है वो हजारों साल चल सकते हैं। कपड़ा हजारों साल नहीं चल सकता था, उसको प्रिजर्व किया गया। तांबा लोहा हजारों साल चल सकते हैं। चमड़े का विशेष भी मैंने किया हुआ है। लकड़ी का भी संभाल के रखते हैं। ये इनकी लाइफ बहुत बड़ी हो सकती है। लेकिन आचार्य को जो टच किया गया वो उनके शरीर के साथ ही चले गया। ये संबंध दान है। आगे चलते हैं। आगे है ग्रहणादान। ग्रहण दान, ग्रहण यानी हम कहते हैं ये ग्रहण कर लो आप, सुनते हो आप? कहते हैं आप ये चीज ग्रहण कीजिए, खाइए, यानी ली लीजिए। इस दान का मतलब है परमेश्वर एक गेउनी एक देती, एक आपसे लेकर उसके बदले में आपको एक दे देते हैं। इसका मतलब है आपकी ही चीज, आपके ही कर्मों में जो है जी, यहाँ पर जीव आएगा। यहाँ पर अब संबंध दान, अब आगे के जो 3 दान है उसमें पाषाण वगैरह धातु वगैरह नॉन लिविंग से नहीं है, अब सिर्फ लिविंग के साथ चलेगा। आगे के तीनों दृष्टांत है लिविंग मतलब जीव के साथ चले जाएंगे। 4 प्रकार के जो दान है वो जीव को ही दिए जाते हैं। ग्रहणा दान यानी हमारे ही कर्मों में से जो हमें आगे जाकर कभी किसी जन्म में मिलना था, हमारी प्रार्थना करने से वो हमें प्रीपोन कर देते हैं, इस जन्म में दे देंगे। हमने बहुत से कर्म किए हैं अच्छे बुरे, हमें लगता है हमारे इस जन्म में प्रारब्ध पक गए, कर्म फल मिलते हैं। जो कर्म पक गए हैं उन्हें प्रारब्ध कहते हैं, वो हमें उसका फल मिलना है। हमारी इच्छा होती है हमें ये चीज प्राप्त हो,
वो जन्मपत्री वाले को दिखाते हैं, वो कहते हैं जी आपके किस्मत में ये चीज नहीं है, तो बंदा उदास हो जाता है। फिर हमारे जैसा कहीं कोई प्रवचन कर रहा होता है, कहता है परमेश्वर सब कुछ दे सकते हैं। वो कहता है महात्मा जी आप कह रहे हैं परमेश्वर सब कुछ दे सकते हैं, तो मेरे को ये दिला दीजिए, मैं मान लूंगा परमेश्वर सचमुच देते हैं, आपकी बात मैं सच्ची मानूंगा, तब जब सच में मुझे परमेश्वर देंगे जो मैं चाहता हूं, जो मुझे जन्मपत्री में लिखा है कि इसको नहीं मिल पाएगा। कहते मैंने बहुत जगह घूमा हूं, मैंने बहुत लोगों को दिखाया, कहते तेरे भाग्य में नहीं है, फालतू में मेहनत मत कर। तो कहीं उसको हमारे जैसा कोई मिल गया प्रवचन करने वाला, उसने जोश जोश में बोल दिया, हम भी जोश में बोल जाते हैं कई बार, तो कहता है महात्मा जी अपने कॉन्फिडेंस से बोल रहे हो, तो आप परमेश्वर मुझे दिला देंगे तो जो आप कहोगे मैं आपका दास धर्म का नाम ले लूंगा, या मैं ये करूंगा जो आप कहोगे। उस वक्त अगर वो महात्मा की इज्जत का सवाल हो जाता है, उसने जो बोला वो सत्य है या नहीं है। परमेश्वर उसका केवल कर रखने के लिए उसको देते हैं दान, फिर उसे कहते हैं ग्रहणा दान। क्या कहते हैं? ग्रहणा दान। हाँ, हमारी ही चीज जो हमें 10, 15, 20, 50 जन्मों के बाद मिलनी थी, परमेश्वर वो चीज को प्रीपोन कर देते हैं, उसे कहते हैं ग्रहणा दान। हाँ जी, आपको मालूम ही नहीं होगा, शायद बहुत लोगों को मालूम नहीं होगा। यानी हमें आउट ऑफ द कोर्स हमें रिक्वायर्ड चीज है वो हमें प्रीपोन दे देते हैं, इसको कहेंगे ग्रहणा दान। हमने जोड़ी हुई है लेकिन लेट जोड़ी हुई है, हमें जल्दी दे देते हैं, हमारे ही कर्मों में से हमें निकाल कर हमें देना, ऑर्डर चेंज कर देना, सीक्वेंस चेंज कर देना, सृष्टि की व्यवस्था को बदल देना। कर्मों को भुगताने के 4-5 फैक्टर्स हैं, उनको आउट ऑफ कोर्स अकोमोडेट करना, इस सिस्टम को हिलाकर एज ए स्पेशल केस, उसे हम ग्रहणा दान कहेंगे। परमेश्वर द्वारा चारों दान देने के दृष्टांत। ठीक है जी। हाँ, अब देखते हैं तीसरा दान। अब किसी का मैसेज आया कि आप अपनी फोटो डाल दीजिए, वो फोटो मत दिखाइए, ठीक है, नो प्रॉब्लम। चेहरा देखने से कहते जल्दी समझ आता है, बात भी सही है, आपको मेरी बॉडी लैंग्वेज समझ आएगी। तो ये ग्रहणा दान जो है वो इस तरह से होता है। अब आते हैं तीसरा दान। तीसरा दान है लीला दान। अब इसका डेफिनेशन जो श्री चक्रधर महाराज ने खुद ही बताया कि लीला दान किसे कहते हैं। इसमें श्री चक्रधर महाराज खुद ही लीला दान की डेफिनेशन बता रहे हैं। कहते हैं ए अनार्जित ते लीला, अनअर्जित ते लीला। जीव अर्जक है, जीव अर्जक है, हम अर्जक हैं, हम हर चीज को अर्जित करते हैं, कमाते हैं। सादी भाषा में इज्जत भी कमाई जाती है, पैसा भी कमाया जाता है, शोहरत भी कमाई जाती है, मान सम्मान भी कमाया जाता है, ज्ञान भी पढ़कर कमाया जाता है। सब कुछ तो हमें अर्जित करना पड़ता है। तो फिर वो कहते हैं जीव अर्जक देवता फलदाती। जीव हमें देगा, जीव अर्जन करेगा, देवता उसे फल देंगी। सिस्टम है ये पृथ्वी का। जितने भी जीव हैं वो अर्जित किए बिना उनको कुछ नहीं मिलेगा। आप 1000 जोर लगा लो, ये ज्ञान भी आपको नहीं मिलेगा, मुझे भी नहीं मिलेगा, परमेश्वर भी नहीं मिलेंगे, उसे अर्जित करना पड़ेगा। अब दान दे रहे हैं परमेश्वर, लीला दान, इसका मतलब है अनअर्जित लीला। जो हमने अर्जित नहीं किया
वो परमेश्वर हमारे को दे दे, उसे लीला दान कहते हैं। थर्ड लेवल का दान, संबंध दान, ग्रहणा दान, लीला दान, हमें दान में मिल रहा है। मैं झोली करता हूं, भैया चक्कर स्वामी मुझे दे दो, वो कहेंगे तूने अर्जित नहीं किया। मैं कहता चक्कर स्वामी महाराज मुझे भी एक लंबी गाड़ी दे दो, बड़ा बंगला दे दो, ये दे दो, ब्ला ब्ला ब्ला, जो भी आपको चाहिए। क्या मुझे तो नहीं चाहिए कुछ भी, मुझे अगले वाली लेवल चाहिए, चौथे लेवल का दान। छोटी चीजें क्या मांगनी भैया, मांगना क्या है, संबंध दान दे दो जी, शरीर चलेगा तो खत्म हो गए 25 साल बाद, लोगों ने माथा टेकना, हमने क्या करना है। ग्रहणा दान हमारे कर्मों में हमें मिल जाना, 1000 जन्म बाद मिल जाएगा, मिल तो जाने ही है, जल्दी क्या है, थोड़ी सब्र रखो ना। लीला दान हमने अर्जित नहीं किया तो भी मांग रहे हैं। अब क्या चाहिए आपको, परमेश्वर नहीं मिलेंगे। हाँ, आप बोलो मुझे परमेश्वर दे दो, मैंने अर्जित नहीं किया, तो ईश्वर दान नहीं देंगे, लीला दान। लीला दान का उदाहरण है आचार्य जी को आयुष्य में लीला दान से आयुष्य बढ़ाई उनकी। आचार्य जी की एज 34 तक की थी, 32 थी, 33 थी। स्वामी ने खुद कहा हमने इसकी आयु बढ़ा दी। और मेरा खुद का अनुभव है, मैंने बचपन में देखा है कि हमारे जय कृष्ण जो भाई बंधु पुराने होते थे, उनको बीमार होते थे, वो डेथ बेड पे होते थे, उनको कहते थे गुरुजी हमें संन्यास दे दो। संन्यास देने के बाद 10-10, 14-14, 16 साल जिंदा रहे हैं वो लोग, जिनको डॉक्टर ने मना कर दिया था। अब ये बात कहेगा कौन कि मुझे आप संन्यास दे दो, जिसको पता होगा वही कहेगा। दूसरा कहेगा मुझे डॉक्टर के पास ले जाओ जी, बाबा ने कपड़े बदल देते थे, अगर मैं तो मेरी उम्र थोड़ी बढ़ जाएगी। वो डॉक्टर ने इतने बड़े मेडिकल साइंस नहीं बचा सकती, ये संन्यास क्या बचा देगा जी आपका, कपड़े डालने से मैं बच जाऊंगा क्या। तर्क करते हैं वहां, तर्क, तर्क के अर्थ भी तर्क है। मेरा खुद का मैंने बचपन में देखा है, मैं नाम भी लेके दे सकता हूँ। पर बहुत कम केसेस होते हैं जो डेथ बेड पे होते हैं, वो वही लोग करते हैं जो जिनके खून के अंदर ईश्वर धर्म होता है, जय कृष्ण धर्म होता है, या इतने पक्के हो जाते हैं कि उन्हें सब कुछ कन्फर्म हो जाता है। वही ये बात कहेंगे अभी मुझे अब संन्यास दे दो, मैं मरने तो वाला ही हूँ, वो प्रायश्चित कर लेते हैं और ईश्वर के कन में जोड़ी होती है, उन्होंने बड़ी क्रियाएं की होती है, हमारे मंदिरों में सब गलतियां वलतियां देखते हुए उन्हें क्रियाएं जोड़ी होती हैं, तो वो ईश्वर की बातों के पीछे जोड़ते हैं, जीव के पीछे नहीं चलते हैं। चाहे जिसको महात्मा कहते हो आप लोग कपड़े वाला, मैं उसको जीव कह रहा हूँ कि महात्मा ऐसा करता है, महात्मा वैसा करता है, करने दो। तुम अपने आप को क्यों कर रहे हो, तुम्हें चक्कर दर्पण करने के लिए चक्कर स्वामी नहीं आएंगे, दान तो नहीं देना पड़ेगा आपको, मेरे को भी, और ऑप्शन ही कोई नहीं है हमारे पास। हम क्या किसी गरीब को चक्कर दर्पण कर देंगे, उससे क्या होगा, उससे मिलेगा फल, लेकिन वो फल नहीं मिलेगा जो वो बंदा दे सकता कपड़े वाला। बहुत गहरी स्टडी है ये, डिस्कशन बंद करते हैं इसके, वापिस आते हैं लीला दान के ऊपर। आचार्य जी को आयुष्य दिया लीला दान का, सबसे बड़ा उदाहरण है हमारे पास अगर आप पूछोगे तो। मैंने आपको विशेषों का बता दिया, वस्त्र का बता दिया, लोहे का बता दिया, तांबे का बता दिया, चमड़े का बता दिया, संबंधन। ग्रहणा दान के केसेस की लीलाएं हैं, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है। लीला दान की जो लीला है जो हमारे पास विजिबल अवेलेबल है, वह आचार्य जी की आयुष्य, लाइफ ऑफ आचार्य जी, उनका जो था डेथ थी, उनको चक्कर स्वामी महाराज ने आयुष्य दान, लीला दान से आयुष्य उनकी बढ़ाई, अपनी तरफ से उन्होंने लाइफ दे दी आपको। जैसे मैंने बताया कि आप डेथ बेड पे होते थे, आप कपड़े बदल लेते हैं, संन्यास लेते हैं दिल से, तो आपकी भी लाइफ चक्कर स्वामी बढ़ा देंगे, आज भी बढ़ा देंगे। भंडारेकार का मुझे याद नहीं है, नहीं वो बीमार उन्होंने कैसी में, नहीं वो दूसरी चीज है। 3 दान हो गए, टाइम कितना हो गया, 5 मिनट रह गए। अब आते हैं चौथा दान। याद रखना ये 4, ये है कैवल्य दान। और ये कैवल्य दान कैसा लेना है, 4 कलिका के प्रेम का कैवल्य दान लेना है। 1 कलिका नहीं, 2 कलिका नहीं, 3 कलिका नहीं, 4 कलिका का चौथा दान, फाइनल एक्सट्रीम वाली चीज लेनी है। थोड़े में मत खुश हो जाया करो, भगवान ने मुझे बेटा दे दिया, कोठी दे दी, घर दे दिया, तुम्हें खुश होते भगवान मेरी बात सुनते हैं।
मांगना तो ऐसा मांगो कि अगला भी कहे मांगी चीज इसने। कैवल्य दान चाहिए, चौथे वाला दान, इससे आगे कोई दान नहीं है, और वो भी 4 कलिका का। ये जिंदगी का मकसद बना लो आप। 4 मांगोगे 3 तो मिलेंगे, 2 मांगोगे तो 1 मिलेगा, 1 मांगोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। हाँ जी, 4 कलिका का प्रेम चाहिए तो चौथा दान चाहिए हमें। ना पहला चाहिए, ना दूसरा चाहिए, ना तीसरा चाहिए। थोड़े में संतुष्ट नहीं होना। हम हिंदुस्तानी संतुष्ट बड़ी जल्दी हो जाते हैं। वो ऐड आती थी, वो जी जी केबल का, जी डिश, वो शाहरुख क्या कहता था, संतुष्ट मत हो जाओ हिंदुस्तानियों। मैं भी कह रहा हूँ इंडियन, संतुष्ट मत हो जाओ। महानुभव जय कृष्ण, संतुष्ट मत हो जाओ। 4 कलिका का प्रेम मांगो, वो देंगे तुम्हारे को। तुम मांगते ही नहीं हो। दान मांगोगे, बाबा मुझे कोटी दे दो, कोटी दे दो, पता नहीं पोता दे दो, नून दे दो, वो कर दे, क्या क्या मांगते रहते, ब्रिज लाते रहते जाके वहां पे। चढ़ाओ, मर्जी आपकी। आज दान की बात चल रही है। 10वां निकालते हैं सारे लोग, दुनिया सब, पंजाब का फैशन है 10वां निकालनी। बड़ी बात नहीं है। ईश्वर भी दान देना चाहते हैं, उनका भी दिल करता है मैं भी दान दूं, जैसे तुम्हारा दान कर दिल करता है ना। मेरे को स्टोरी बताता हूँ, मेरे को 2 केसेस आए। जब बच्चे थे, उनको मैंने बोला आप क्या चाहते हो, कहते दादा हमने ईश्वर के रास्ते पे चलना। मैं कहता आ जाओ। कहते अभी ना हमारी इच्छा पूरी नहीं। मैं कौन सी इच्छा पूरी नहीं हुई? कहते हम चाहते हैं बहुत सारा दान करें। मैंने कहा दान करना चाहते हो, तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं है इतना, तुम 7 8 10 हजार की नौकरी करते हो। उसने मेरे से नाम लिया हुआ था, मैंने उसको समझाया। तो जब भी मिलती थी ना मुझे 500 रुपीज देती है, अभी भी दे के गई। मैंने कहा बेटा आप पढ़ाई कर ले। कहती दादा जब तक मेरा मन संतुष्ट ना हो जाए ना दान करके आपको, मैं ना नौकरी नहीं छोड़ूंगी। मैं उसको समझाता हूँ छोड़ दे। कहती नहीं, मैं ऐसे भिक्षा नहीं मांगूंगी, आपकी तरह झोली लेके नहीं जाऊंगी, मैं दान करना चाहती हूँ ऐसे। मैं कितने पैसे देती है? 500 रुपए, 6 महीने साल बाद। बस संतुष्ट हो गई। दान देना चाहते हो? मैंने कहा ईश्वर भी दान देना चाहते हैं हमारे को, ले लो ले लो। लेना है संबंध दान ले लो, ग्रहणा ले लो, लीला ले लो। क्या लिया? ईश्वर कहते हैं मैं कैवल्य दान देने वाला हूं। वहां फूक रहा था ना नासिम के नवासा में, एक कैवल्य दानी आलो आसा दे घाई घाई कैवल्य दे तसे, कोई आ जाओ बाजार में। वो नदी के किनारे निवासा की लीला ना। कोई आया, चक्र स्वामी ने कहा तो नहीं आया, उसके सामने नहीं आया तो आज हम कहां से आ जाएंगे? कैवल्य दान। कैवल्य दान का मतलब क्या है? ईश्वर स्वरूप के अंदर, ईश्वर स्वरूप के अंदर पावन हो जाना, ईश्वर के स्वरूप जैसा बन जाना विद 19-21 सादी भाषा। 100% ईश्वर स्वरूप नहीं बनेंगे, पर 19-21-19 समझ लो, 95% में ईश्वर स्वरूप जैसे बन जाएंगे। 90% लगा लो, इतना ही देते हैं ईश्वर। 100% कोई दान नहीं देता किसी को। रुक्मिणी माता जब उनके दरबार पे सुदामा गया तो 3 फक्की मार के तो सारा कुछ दे देते। रुक्मिणी माता ने वहां रोक लिया। रुक्मिणी माता प्रेमी थी। तो ईश्वर, यहाँ चक्कर स्वामी महाराज की थ्योरी कहती है, धर्म प्रकरण क्या कहता है कि हम देंगे, पर 2 चीजें नहीं देंगे, माया कृपा व्यतिरिक्त परमेश्वर त्यासी सकला ही शक्ति। क्या करी थी? दान करी थी, दाना करी थी। सत्ता ज्ञान दान करी थी, सामान्य ज्ञान दान करी थी, विशेष ज्ञान दान करी थी। दान ही दे जा रहे हैं वहां पे। हाँ जी, ये सब जो दान है, सत्ता ज्ञान, ये दान, वो दान, विशेष धर्म करण, ये सब कैवल्य दान के अंतर्गत ही आएगा। स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप। और आखिर में क्या आएगा? कैवल्य दाता, मोक्ष दाता, ऐसी ज्ञानी ऐसी प्रतीति। मेरी प्रतीति है कि ईश्वर कैवल्य दान देते हैं, वो दाता है कैवल्य का, मोक्ष का दाता भी है। पर मुझे मोक्ष नहीं चाहिए, मुझे कैवल्य चाहिए। लेना तो बड़ी चीज लो, भगवान देने वाला देता है, वो तुम लेने वाले ही नहीं हो। कैवल्य दान यानी खुद ईश्वर अपने समान कर लेंगे। जीवा चा ईश्वरु करी, उसे
कैवल्य दान कहते हैं। परमेश्वर वो हमें दान में देंगे। अब आप कहोगे दादा अगर ईश्वर दान देते हैं तो हमें इतना वो स्मरण करो, दंडोते डालो और क्या तनी क्या क्या वो विधि अटन बोला, विजन बोला, झाड़ के नीचे बैठो, सूत्र पाठ पढ़ो, ये करने की जरूरत क्या फिर हमारे को? तो तूने दान दे रहा है, दे दे, पकड़ा दे, हम मांग रहे हैं भाई। पूजा के आगे जाओ, विशेष के आगे जरूरत नहीं है। मैं कह रहा हूं यही बैठ के बोलो भगवान मुझे कैवल्य दान दे दे। क्यों नहीं देते? महाराज क्या कहते हैं, भाई दानी से परी जीवासी आर्थ हो। हम देंगे, हम सब कुछ देंगे, पर जीव को मांगने का आरती नहीं है अंदर। हमें वो आर्त पैदा करनी है, हमें वो स्मरण करते हुए आर्त पैदा करनी है, हमें सेवा करते हुए आर्त पैदा करनी है। हे श्री चक्रधर महाराज, हमें आपका कैवल्य दान चाहिए। हम उसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं दिन रात, दिन रात। जिस दिन हमारी प्रार्थना का वो कोटा पूरा हो जाएगा, हम एलिजिबल हो जाएंगे। या परियोग्य होए अनुश्रोनी सन्निधान करी, या परियोग्य होए त्यासी परमेश्वरु सत्ता ज्ञान दान करी थी। हमें योग्य होना है, हमें एलिजिबल होना है परमेश्वर के उस कैवल्य दान के लिए। टाइम हो चुका है हमारा। हमारी क्लास है 35 मिनट्स की, स्कूल की तरह प्रवचन नहीं है। मुझे किसी ने कहा और पढ़ाओ, नहीं सॉरी, जो एक हमारे ह्यूमन ब्रेन का सिस्टम है तो 35 मिनट्स का ही है स्कूलों के अंदर भी। इट्स अ वेरी ह्यूमैनिटेरियन साइकोलॉजिकल, मैं उसी को फॉलो करना चाहता हूँ। हम रोज मिलेंगे, थोड़ा थोड़ा अंदर लेकर जाएंगे। रिकॉर्डिंग सुन लीजिए। 4 प्रकार के दान मैंने आपको बता दिए। चारों दान भी भगवान 4 प्रकार से देते हैं। मिलते हैं कल रात को 9 बजे। दंडोत प्रणाम, दंडोत प्रणाम, दंडोत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। प्रणाम आत्मा जी, दंडवत प्रणाम।